उपस्थित अध्यापक साथियों, अभिभावकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा समर वैकेशन कैंप प्रगति पर है, जारी है, जिसके 2 सप्ताह बीत चुके हैं और अब शुरू हो चुका है अंतिम तीसरा सप्ताह। आप सभी की प्रतिभा को पंख लगाने के लिए, आपके प्रतिभा को उड़ान देने के लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने बहुत ही सुंदर मंच आपको प्रदान किया है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कस भी कर चुके हैं, परंतु उसमें कुछ परिवर्तन हैं एवं कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास फोन आए हैं जिससे उनकी कुछ क्वेरीज हैं, जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज 31 मई 2021 से तीसरा सप्ताह अर्थात इस प्रतियोगिता का अंतिम चरण शुरू हो चुका है और इस सप्ताह की जो प्रतियोगिताएं हैं, उन प्रतियोगिताओं में पहली प्रतियोगिता है पेपर क्राफ्ट, जिसमें आपको पेपर से कुछ बनाकर उसकी फोटो अपलोड करनी है। कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, कुछ लिखकर आपको उसकी फोटो अपलोड करनी है। तीसरा है डेक्लेमेशन अर्थात भाषण प्रतियोगिता। इसमें आपको 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाकर अपलोड करना है और ध्यान रहे कि वो भाषण यदि कोविड पर केंद्रित हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत, जिसकी समय अवधि निर्धारित होती है, उसी समय अवधि में आप इसे गाकर उसका एक वीडियो अपलोड करें या आप शांति पाठ का वादन भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार के सोलो डांस इस सप्ताह में हैं। पहला सोलो डांस कथक है, दूसरा सोलो डांस पैट्रियोटिक सॉन्ग है अर्थात देशभक्ति गीत है। ये दोनों सोलो डांस 2 से 3 मिनट के वीडियो में होनी चाहिए, जिनका 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाकर आपको अपलोड करना है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रतियोगिता है योगासन शो। किसी एक योगासन शो पर आप अपनी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है, जितने भी समय में आप उस योगासन को के सभी स्टेप्स को पूरा कर पाएं उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और 8वीं प्रतियोगिता है जो ऐच्छिक है अर्थात इलेक्टिव है। इसमें आप बैंजो, नगाड़ा, ढोल या घड़ा वादन के वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं, परंतु ये वीडियो जो ऐच्छिक है 3 से 5 मिनट के बीच की अवधि की होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे कोविड-19 वॉरियर्स का सम्मान के बारे में जागरूकता या फिर कोविड-19 के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान मदद का क्या महत्व है, आपसी मदद का क्या महत्व है, इस पर आप निबंध लिख सकते हैं। निबंध की समय सीमा आपको पहले से ही बता दी गई है, जो कि 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए 50 से 75 शब्द, 10 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 100 से 125 शब्द और 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 175 से 200 शब्दों की शब्द सीमा तय की गई है। उसमें आप संबंधित विषय पर निबंध लिखकर उसका फोटो अपलोड कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने पूछा कि क्या हम एक से ज्यादा प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक से अधिक जितना चाहे प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी डिटेल्स भरकर आप चूज फाइल को क्लिक करके अपनी फोटो या अपनी वीडियो को अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। जब आप सबमिट कर देंगे तो सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसका मतलब आप अपना वीडियो या फोटो अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी बेबी शो की। बेबी शो में पहले एक ही दिन निर्धारित किया गया था 29 मई 2021, परंतु आप सभी
बच्चों के रुझान को देखते हुए और नन्हे मुन्ने उन छोटे छोटे बच्चों के किलकारियों को, उनके मुस्कान को, उनके खेल को महत्व देते हुए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने उसके अवधि को बढ़ाकर पूरे सप्ताह कर दिया है। अर्थात अब आप बेबी शो का वीडियो जो 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच होगा, वो वीडियो आप 6 जून मध्यरात्रि तक अपलोड कर सकते हैं, जिसका परिणाम आपको बाद में 6 जून के बाद प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात आपको मिलेगा। बेबी शो में जो एज ग्रुप हैं, जो आयु वर्ग हैं, वो अलग हैं। अर्थात पहला आयु वर्ग है 6 महीने से 1 वर्ष तक, दूसरा आयु वर्ग है 1 वर्ष से 2 वर्ष के मध्य, और तीसरा है 2 से 3 वर्ष तक के बच्चे। आप सभी अपने उन नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों के हंसते हुए, खेलते हुए, रोते हुए या कोई गतिविधि करते हुए जो बहुत ही अच्छी लगने वाली हो, उसका 30 सेकंड से 1 मिनट तक का वीडियो बनाकर उसकी पूरी डिटेल भरकर वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। www.childwelfareharyana.com इसके निर्धारित वेबसाइट है, जो नीचे फ्लक्चुएट भी कर रही है, और www.summervacationcamp.in पर जाकर आप अपने वीडियोस या फोटोज अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यह तो बात रही हमारी प्रतियोगिता की। अब मैं आपको बता दूं कि जिस भी बच्चे ने पहले सप्ताह की प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, चाहे वो किसी भी जिले का है, उनका परिणाम आ चुका है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप www.summervacationcamp.in पर जाकर व्यू रिजल्ट पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं, और ना केवल रिजल्ट देख सकते हैं बल्कि अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको दूसरे सप्ताह की गतिविधियों का परिणाम भी बहुत जल्द मिल जाएगा, और इसी प्रकार से तीसरे सप्ताह की गतिविधियों का भी। बहुत सारी गतिविधियों को एक इतना सुंदर मंच प्रदान किया हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने। क्या आप जानते हैं, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद हमारे राज्य के राज्यपाल महामहिम श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, एवं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर मानद महासचिव प्रवीण अत्री जी के निर्देशन में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। रोजाना नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। आपको इस परियोजना के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूंगा। इस परियोजना में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला बाल भवन के नाम से या जिला बाल कल्याण परिषद के नाम से एक शाखा है। आप अन्य गतिविधियों के बारे में अपनी शाखा पर जाकर या अपनी शाखा में फोन करके भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाल कल्याण के क्षेत्र में दिन रात काम करने वाली यह परिषद आखिर क्या है, और वो कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो कौन कौन सी नई परियोजनाएं हैं, और किन परियोजनाओं के लिए हमें किन से संपर्क करना है, इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आइए अब हम जानते हैं, ये जो इसके राइट कॉर्नर पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जिला बाल कल्याण परिषद हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का लोगो है। जहां भी आपको ये लोगो दिखाई दे, इसका मतलब ये लोगो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ का है। ये परिषद बच्चों के वेलफेयर के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, और कल्याण की अनेक योजनाएं इस परिषद द्वारा आयोजित की जाती रही हैं और की जा रही हैं। अगर हम बात करें इसकी कुछ योजनाओं की, तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी ऐतिहासिक योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, की प्रोजेक्ट्स हैं जो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं।
आदरणीय अध्यापक साथियों, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि बच्चे इस राष्ट्र की धरोहर हैं। आज के बच्चे ही कल के नागरिक बनेंगे। आज के बच्चे ही कल के वैज्ञानिक, कल के नेता या कल के राष्ट्र के निर्माता बनेंगे। यदि हम आज हमारे बच्चों पर ध्यान देंगे, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनके लालन पालन पोषण पर ध्यान देंगे, तो हमारा देश के, हमारे राष्ट्र के जो आने वाले पीढ़ियां हैं, जो नागरिक हैं, वो बहुत ही अच्छे नागरिक बन पाएंगे। और उनको अच्छा बनाने के लिए किसी भी बच्चे को कोई समस्या ना हो, उनको एक सकारात्मक माहौल, सकारात्मक दृष्टिकोण उनमें डेवलप करने के लिए और सकारात्मक पर्यावरण, सकारात्मक वातावरण उनको प्रदान करने के लिए काम कर रही है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद। और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने 2 मुख्य प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। श्री मानद महासचिव श्री प्रवीण अत्री जी के निर्देशन में एक परियोजना का शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम है चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अर्थात बच्चों का मार्गदर्शन एवं परामर्श। परामर्श बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। एक अच्छा परामर्श हमें अच्छी दिशा में ले जा सकता है। एंड चाइल्ड वेलफेयर क्लिनिक एक प्रकार का क्लिनिक है जो बाल कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहा है। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या है, अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या है, अगर किसी विशेष वातावरण में बच्चा अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, तो उसको घबराने की या उसके माता पिता को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके समाधान के लिए आगे आई है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद। कदम बढ़ाया है, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है श्री प्रवीण अत्री जी ने, उनके निर्देशन में इस परिषद ने। और उन्होंने कहा है कि हम एक चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर चलाएंगे, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर क्लिनिक होगा और हम बच्चे को मनोवैज्ञानिक परामर्श देंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसकी समस्या को समझेंगे और उसे एक सकारात्मक वातावरण देने का प्रयास करेंगे, ताकि वो अपने भविष्य को संवार सके और अपने एक अच्छी शिक्षा वो ग्रहण कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इस ग्रीष्मकालीन शिविर का भी आयोजन किया गया है, ताकि इस महामारी के नकारात्मक वातावरण से वो प्रभावित ना हो, अपने प्रतिभा को एक मंच दे सकें। और इसीलिए इस परामर्श केंद्र की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक नारा दिया है श्री प्रवीण अत्री जी ने, राज्य बाल कल्याण परिषद का साथ, राज्य बाल कल्याण परिषद का साथ, दोस्ती का हाथ, फोन से बात। आप घर बैठे फोन से बात करके हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के दोस्ती के हाथ को थाम सकते हैं और अपने जीवन से जुड़ा कोई भी परामर्श निःशुल्क पा सकते हैं। यहां पर आपको एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, जो बच्चे की समस्या को एनालाइज करके उसका सही समाधान आपको सुझाएंगे और बच्चा सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा। इसके लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने एक बहुत ही काबिल व्यक्ति को स्टेट नोडल ऑफिसर भी बनाया है। स्टेट नोडल ऑफिसर, इनका परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। ये डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर रोहतक भी हैं। रोहतक मंडल में जहां 5 जिले आते हैं, उन 5 जिलों के ये मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी भी हैं। श्री अनिल मलिक जी, जिनका नाम है श्री अनिल मलिक जी, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर, 24 घंटे बच्चों की सेवा में तत्पर, अपने जीवन को, अपने शेष जीवन को बच्चों की सेवा में लगाने का प्रण ले चुके ये मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी श्री अनिल मलिक जी हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। ही इज अवेलेबल 24/7। इनका फोन नंबर है 9416108132। प्रत्येक विद्यालय को,
प्रत्येक माता पिता को यह नंबर नोट कर लेना चाहिए और किसी भी प्रकार की बच्चों से संबंधित समस्या के लिए आप श्री अनिल मलिक जी को किसी भी समय फोन कर सकते हैं। उनके व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए सही परामर्श आपके बच्चे की भलाई के लिए होगा। इसके अलावा श्री प्रवीण अत्री जी ने घोषणा की है कि इस कोरोना महामारी के दौरान यदि किसी बच्चे के माता या पिता दोनों का स्वर्गवास हो चुका हो और बच्चा अनाथ हो चुका हो तो परिषद ऐसे बच्चों को गोद लेने के बारे में घोषणा कर चुकी है। ऐसे बच्चों के लिए चाहे वो आपके आस पड़ोस में हों, चाहे आपके परिचित हों, चाहे अपरिचित हों, आप परिषद से बात कर सकते हैं, जिसका माध्यम होगा श्री अनिल मलिक जी, जिनका फोन नंबर आपको यहां दिया गया है। आप गूगल पर भी हरियाणा स्टेट चाइल्ड काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर सर्च करके उन्हें ईमेल कर सकते हैं, या इनकी टीम में 8 अन्य सदस्य भी हैं जो इस कार्य में इनके सहयोगी हैं। उनके फोन नंबर भी इस वीडियो के अंत में और बीच में एक टेबल में आपको दिए मिलेंगे। आप किसी भी नंबर पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की बहुत ही सुंदर पहल। बच्चों के लिए इससे ज्यादा कल्याणकारी कोई भी परिषद, कोई भी संस्था नहीं हो सकती। एक सरकारी उपक्रम जो महामहिम राज्यपाल हरियाणा श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी की अध्यक्षता में काम कर रहा है एवं मुख्यमंत्री हरियाणा जी की उपाध्यक्षता में काम कर रहा है और जिसके मानद महासचिव हैं श्री प्रवीण कुमार अत्री जी। मैंने आपको इस परिषद के बारे में कुछ संक्षेप में बताया है। यदि आप अधिक जानकारी इसकी चाहते हैं तो आप अपने जिले की जिला बाल कल्याण अधिकारी से मिल सकते हैं और उनसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर माह में होती है, जिसे बाल महोत्सव के नाम से जाना जाता है। बाल महोत्सव 2020 भी अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण रहा है। उस समय पूरे राज्य से सबसे अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया था, जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भी आवेदन हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने किया हुआ है। यदि हम चूक भी जाते हैं तो इस बार नहीं चूकने चाहिए। ये हम सभी अध्यापकों, प्राचार्यों, मुख्य अध्यापकों, अभिभावकों एवं बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे राज्य की राज्य बाल कल्याण परिषद का नाम उस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज अवश्य कराएं। हमारी प्रतिभा को मंच प्रदान करने वाली ये परिषद उस गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने को डिजर्व करती है। इस प्रकार से हम सभी इन सभी योजनाओं को ध्यान में रखें और किसी भी योजना के लिए हम संबंधित व्यक्ति से बात करके, संबंधित अधिकारी से बात करके अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इस राज्य बाल कल्याण परिषद का साथ दोस्ती का हाथ फोन से बात की शुरुआत हाल ही में 27 मई 2021 को मानद महासचिव श्री प्रवीण अत्री जी ने की है और स्टेट नोडल ऑफिसर बनाया है श्री अनिल मलिक जी एवं उनकी टीम के 8 अन्य सदस्यों को, जिनकी सहायता से यह मनोवैज्ञानिक परामर्श का कार्य किया जाएगा एवं बच्चे को किसी भी तरीके से असहज महसूस नहीं होने दिया जाएगा। उसकी सृजनात्मकता, उसकी रचनात्मकता एवं उसकी सकारात्मकता का विकास हर हाल में किया जाएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।